जय हिंद दोस्तों चाइना के प्रेसिडेंट आज यूरोप में पहुंच गए हैं और यूरोप में पहुंचते ही उन्होंने फ्रांस, साइबेरिया, हंगरी ऐसे कुछ देशों को विजिट करने का फैसला किया है। टर्की ऐसे कुछ देशों को विजिट करने का फैसला किया है जिससे कि यूरोप का जो तालमेल है, जो यूरोपियन यूनियन और उनकी जो एकजुटता है उन पे वार हो। इस कारण से चाइना ने बहुत ज्यादा प्रिसाइजली 4 देशों को टारगेट किया है। वहां पे ही शी जिनपिंग वहां पे ही शी जिनपिंग विजिट करने वाले हैं। तो इंडिया को क्या खतरा है, सबसे पहले समझते दोस्तों। इंडिया यूएस में 2 देशों में बहुत बड़ा एक महोत्सव चल रहा है जिसका नाम है इलेक्शन। और इलेक्शन के चक्कर में यूएस इंडिया में इंटरफेयर कर रहा है, चाइना इंडिया में इंटरफेयर कर रहा है। पाकिस्तान के भी बहुत सारे कुछ थ्रेट आ रहे हैं, हमें चाइना से भी थ्रेट आ रहे हैं। बहुत सारे चीजें बैक ऑफ द एंड पता चल नहीं रही होगी आपको, मगर बहुत सारी चीजें बैक ऑफ द एंड में चल रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत ज्यादा काम है। अब समझिए दोस्तों कि चाइना के प्रेसिडेंट पहुंच गए हैं यूरोप, और यूरोप का तालमेल अभी कुछ अच्छा नहीं है क्योंकि यूएस अपनी पॉलिसीज चेंज करने वाला है प्रेसिडेंट इलेक्शन के बाद। क्योंकि प्रेसिडेंटल इलेक्शन जैसे ही होगा उसके बाद यूएस साउथ चाइना सी, जो साउथ चाइना सी और साउथ एशिया है, वहां पे जापान, फिलीपींस, इन देशों को टारगेट करके अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाने वाला है और यूरोप की तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं है। इसी का फायदा उठाने वाले शी जिनपिंग। चाइना को अच्छे से पता है कि हमने अफ्रीका में अच्छा खासा $6 ट्रिलियन, जितनी इंडिया की जीडीपी नहीं है उससे ज्यादा तो उन्होंने वहां पे अफ्रीका में इन्वेस्ट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे? यूरोप में करेंगे भैया। और यूरोप में करेंगे, और यूरोप में करने के लिए उनको कंडीशंस चाहिए थी और कंडीशन मिल चुकी है। कंडीशंस ऐसी है कि यूएस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा अच्छे रिलेशन है यूरोपियन यूनियन के साथ। इसीलिए यूरोपियन यूनियन से थोड़ा सा हटके जो ओपिनियन रखते हैं उन देशों को पकड़ा है, टर्की, साइबेरिया, हंगरी। अब देखिए फ्रांस भी यूरोपियन यूनियन में ही आता है, मगर फ्रांस का बहुत ज्यादा अलग माइंडसेट है, बहुत ज्यादा अलग रिलेशनशिप है यूएस के साथ। वो किसी और में वीडियो में मैं बताऊंगा। मगर फ्रांस और यूएस का रिलेशनशिप इतना गंदा वे चल रहा है 3-4 साल से, इतने गंदे तौर तरीके से जा रहा है कि फ्रांस अभी फ्रस्ट्रेट हो चुका है यूएस से। जिस कारण से याद होगा आपको कि फ्रांस लास्ट टाइम कुछ 1 साल पहले फ्रांस के प्रेसिडेंट और इमैनुअल मैक्रोन और यूयू के प्रेसिडेंट चाइना को विजिट करने गए थे। ये बहुत बड़ी खबर थी तब। और आज भी ये सुन के बहुत ज्यादा मुझे आश्चर्य हुआ है कि पहले फ्रांस में लैंड करने वाले शी जिनपिंग। शी जिनपिंग और फ्रांस की बॉन्डिंग अच्छी हो रही है। अब फ्रांस की बॉन्डिंग अच्छी हो रही है चाइना के साथ, ये इंडिया के लिए बहुत ज्यादा बड़ा एक धक्के वाली न्यूज है क्योंकि फ्रांस और इंडिया के रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे हैं। आपको पता ही होगा 26 जनवरी को इमैनुअल मैक्रोन इंडिया आए थे और हर साल की तरह उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे जेस्चर से बहुत ज्यादा कुछ अच्छा हुआ हमारे इंडिया और फ्रांस के रिलेशनशिप में। मगर ये बात चाइना को भी पता है कि इंडिया और फ्रांस के रिलेशन अच्छे हैं और चाइना फ्रांस में इन्वेस्ट करने वाला है। तो फ्रांस आगे जाके दो गहरे सामंजस्य में फंसने वाला है। जैसे इंडिया के लिए आज यूएस और रशिया एक अलग ही रिलेशनशिप में है, जहां पे इंडिया दोनों तरफ देखता है। इस तरफ देखेगा तो यूएस दिखेगा, इस तरफ देखेगा तो रशिया दिखेगा। इन बिटवीन फंस चुका है फ्रांस। वैसे ही फ्रांस आगे जाके कुछ 1-2 साल बाद में ऐसे कहेंगे कि फ्रांस इंडिया के लिए भी उतना ही फेयर डील करेगा जितना चाइना के लिए। तो फ्रांस के लिए और फ्रांस के साथ जो संबंध बना रहे हैं वो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा एक ट्रिकी वाला संबंध है। अब यूएस इससे क्यों चिंतित है? क्योंकि यूएस की पॉलिसी होने वाली है साउथ चाइना सी वाली, साउथ चाइना सी के रिलेटेड फॉरेन रिलेशंस बनाने वाले। मगर सीआईए का काम यहाँ पे बढ़ जाता है। मैंने कुछ वीडियो पहले बताया था कि सीआईए मिडल ईस्ट में बड़ी तगड़ी तरीके से अपना पकड़ बनाए हुए है। इसीलिए सीआईए बहुत ज्यादा प्रिसाइज वे में बता रही थी कि रशिया में अटैक हो सकता है। फिर जो कुछ भी कंडीशंस होती रहती है मिडिल ईस्ट में, बहुत अच्छी तरीके से सीआईए को पता रहता है क्या होने वाला है। अब सीआईए फ्रांस को तंग करेगी, फ्रांस को बहुत ज्यादा तंग करेंगे, चाहे वो फिर वहां पे राइट्स हो, चाहे वो फिर इमिग्रेशन हो। बहुत ज्यादा दंगे होने वाले हैं फ्रांस में कुछ दिनों बाद। गुरु, चाइना और फ्रांस की रिलेशनशिप अच्छी खासी बनी रही तो फिर फ्रांस में अच्छे खासे राइट्स होने की चांसेस है गुरु।
फ्रांस अब आगे जाके बहुत ज्यादा तकलीफ में होने वाला है। अब इंडिया को टेंशन लेने की जरूरत इसलिए है क्योंकि इंडिया को मेंटेन रखने हैं अपने रिलेशन। इंडिया वैसे ही साउथ चाइना सी की तरफ पेनिट्रेट कर रहे हैं, जैसे एस जयशंकर साहब ने कहा कि फिलीपींस और फिर इंडोनेशिया, ताइवान, इन सब एरिया में हम पेनिट्रेट कर रहे हैं और हमारी फॉरेन पॉलिसी उस तरफ जा रही है। मगर क्या लगता है आपको, क्या दोस्तों, क्या लगता है कि इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस आगे जाके खराब होंगे चाइना की वजह से? मुझे नहीं लगता, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो इसी वीडियो के लिए यही तक, तब तक के लिए जय हिंद।